होली एक ऐसा त्यौहार है जिसके इर्द गिर्द तमाम कहानियां जुड़ी रहती हैं। उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग। शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिसके तार मुगल बादशाहों तक से जुड़े हों। एक बादशाह ने तो इसे लाल किले का ऑफिशियल त्यौहार तक घोषित कर दिया था। अकबर भी होली खेलते थे। कैसे खेलते थे वो होली? बाबर ने किस खास रंग से होली खेली और सूफी संत होली के बारे में क्या क्या कह गए, इन सब बातों पर आज बात करेंगे तारीख के इस अंक में। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। होली को लेकर देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में इसे हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ा बताया जाता है। वहीं दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में होली को कामदेव की कहानी से जोड़ा जाता है, जब वो फूलों के बाढ़ से शिव के ध्यान को भंग करते हैं। वहीं होलिका दहन को बुराई को खत्म करने वाले एक पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। बदलती ऋतु में आग जलाने के कई प्राचीन त्यौहार दुनिया भर में किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रचलित रीति रिवाज के बारे में आज बात करते हैं। अपनी किताब आलम में इंतिखाब दिल्ली में महेश्वर दयाल लिखते हैं, होली प्राचीन हिंदुस्तानी त्यौहार है जो हर आदमी औरत मनाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। भारत में आने के बाद मुस्लिमों ने भी होली खेली, चाहे वो बादशाह हों या फ़कीर। वसंत पंचमी के आने से त्यौहार की शुरुआत होती है। लोग पिचकारियों और गुलाल लिए त्यौहार के लिए तैयार होते हैं। पलाश या धाक के फूलों को मिट्टी के बर्तन में जमा किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण भी ऐसे ही फूलों से होली खेलते थे, जो कि इसी महीने में फूटते थे। सभी रंग नेचुरल कलर होते थे, जो कि पौधों या फूलों वगैरह से बनाए जाते थे। जमकर होली खेलने वाले लोगों में तमाम शायरों के नाम भी शुमार रहे हैं। माना जाता है कि 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने भी तमाम पंक्तियां होली को समर्पित की। खेलूंगी होली खाजा घर आए, धन धन भाग हमारे सजनी, खाजा आए आंगन मेरे। मुगल बादशाह अकबर के राज में भी होली मनाई जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक मुगल शासकों ने भारतीय त्योहारों को खुलकर मनाया। इतिहासकार जकाउल्ला लिखते हैं, बाबर ने जब होली मनाते देखा तो वो अचंभित रह गया, इतना कि उसने अपने पसंदीदा रंग के लिक्विड यानी वाइन से पूरा पूल भर दिया। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर को पिचकारी इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। होली उन चुनिंदा मौक़ों में से एक होती थी जब अकबर किले से बाहर आकर आम लोगों के बीच होली खेलते थे। तो जो कि जहांगीरी में भी जिक्र मिलता है कि जहांगीर भी होली खेलते और संगीत समारोह का आयोजन भी होता था। शाहजहां लाल किले के झरोखे से होली का सेलिब्रेशन देखने का काम करते थे। उन्होंने ही ये नाम ईद ए गुलाबी दिया। बहादुर शाह जफर ने एक कदम आगे आकर होली को लाल किले का ऑफिशियल त्यौहार तक घोषित किया और होरी नाम की नई उर्दू कविताएं भी चलाईं। एक मौका ऐसा भी आया जब बहादुर शाह जफर भी होली के समारोह में शामिल हुए और एक गाना भी लिखा। क्यों मुँह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुवारी दूंगी गारी, भज सकूं मैं कैसे मोसो भजो नहीं जात, थांडी अब देखूं मैं बाको कौन जो सुन मुख आत। माने मैं भाग नहीं पाऊंगा, मैं भाग नहीं सकता, अब मैं यहीं खड़ा हूं ये देखने के लिए कि मुझे कौन भिगा सकता है। वही तो जो कि जहांगीरी में जहांगीर होली पर लिखते हैं, हिंदुओं का दिन होली होता है जिसे उनकी मान्यता के मुताबिक साल का आखिरी दिन माना जाता है। ये दिन इस फनदार मुध माह में आता है जब सूर्य मीन राशि में होता है। इस दिन की पूर्व संध्या पर वे सभी गलियों और सड़कों में आग जलाते हैं। जब सुबह होती है तो वे एक दूसरे के सिर और चेहरे पर रंगीन पाउडर डालते हैं और काफ़ी शोर शराबा रहता है। यह सब एक पहर तक चलता है। इसके बाद वे स्नान करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाग बगीचों और खेतों में घूमने जाते हैं। चूँकि हिंदुओं की यह परंपरा रही है कि वे अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, इसलिए वर्ष की अंतिम रात को आग जलाना पुराने वर्ष को विदा करने या पुराने वर्ष को जलाने जैसा प्रतीक होता है, जैसे कि वो एक शव हो, यानी अब बीत चुका है पुराना वर्ष। होली लाल किले में भी काफ़ी उत्साह से मनाई जाती रही है। इसे ईद ए गुलाबी या अरब पाशी यानी फूलों की बारिश कहा जाता, जिसमें सभी शामिल होते। लाल किले के पीछे यमुना के किनारे भव्य मेले लगते, भारी भीड़ जमा होती, दाफ नाफरी वगैरह बजाए जाते और नर्तकियाँ नृत्य करती। संगीतकार और कलाकार दूर दूर से आते, लाल किले के नीचे अपनी ट्रिक्स दिखाते, तमाम करतब दिखाते। सम्राट, राजकुमार और राजकुमारियों की नकल उतारी जाती और इसका कोई बुरा नहीं मानता था। रानियां, राजकुमारियां और राजसी महिलाएं झरोखों से
इसका आनंद लेती, ये सब देखती। बादशाह कलाकारों को अच्छा खासा इनाम देते। रात को लाल किले में ग्रैंड समारोह होता, नाच गाना पूरी रात चलता। देश भर से उस समय मशहूर तवाइफें भी कार्यक्रम के लिए बुलाई जाती थीं। मनोरंजन करने वालों की टोलियां शाहजहानाबाद से होते हुए सभी हवेलियों में रईसों का मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ती। एक उर्दू अखबार जामे जहानुमा में साल 1844 में लिखा गया, बहादुर शाह जफ़र होली के लिए खास इंतज़ाम करते थे। टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलने का जिक्र किया जाता है। मीर तकी मीर नवाब असीफुद्दौला के होली खेलने पर लिखते हैं, होली खेल असीफुद्दौला वज़ीर रंग शोहबत से अजब हैं खुर्दो पीर। माने असदुद्दौला होली खेलते हैं, राजा और जनता सब रंगों में डूबे खुश हैं। मुस्लिम शासकों से इतर सूफी संत भी भाईचारे का संदेश पहुंचाने के लिए ये त्यौहार मनाते रहे हैं। खुसरो, अमीर खुसरो इस त्यौहार को पसंद तो करते ही थे, साथ ही इस मौके के लिए कुछ लाइनें भी लिख गए हैं। आज रंग है माँ रंग हैरी, मोरे ख्वाजा जी के घर रंग हैरी। रंग है सखी महबूब के घर, हेरी सखी रे मोरे महबूब के घर, रंग है आज रंग है। होली मनाने की ये परंपरा सूफी ट्रेंडिंग में इतनी गहरी छाप छोड़ती है कि आज भी तमाम सूफी दरगाहों में रंग मनाया जाता है। इसके अलावा 18वीं सदी के कवि कायम ने भी होली के नटखट मिजाज के बारे में बताया। गालिब उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। अपनी कविता चांदपुर की होली में कायम नशे में धुत एक ऐसे मौलवी की बात करते हैं जो मस्जिद का रास्ता भूल गया होता है। ये होली का माहौल है, चाहे वो शराबी हो या न पीने वाला, सब माहौल में झूमते हैं। ये सभी को समान बनाता है। ये सब बातें कायम अपनी कविता में लिख गए हैं। कविता के अंत में कायम कामना करते हैं कि जब तक ये दुनिया बची है तब तक इलाही होली का त्यौहार भी बना रहे, बचा रहे। तो ये होली के त्यौहार से जुड़े कुछ किस्से थे। अलग अलग समय में देशकाल परिस्थितियों में होली किस तरह मनाई गई है और किस तरह इस एक त्यौहार तमाम जाति धर्म भेदभाव को भुलाकर अलग अलग लोगों को साथ जोड़ने का काम करता था, करता है, अभी भी कर रहा है। आज के तारीख में इतना ही। तारीख का ये अंक लिखा है राजू क्रम ने। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। होली की लल्लन टॉप परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।